ये परिवर्तन होने वाले हैं 16 सितंबर 2024। तो 16 सितंबर से यह सूर्य का भ्रमण होने वाला है कन्या राशि में और ये रहेगा 17 अक्टूबर तक 1 माह के लिए। ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कुंभ राशि वालों के लिए जो क्रम से 11वें नंबर की राशि होती है। चंद्र राशि से भी जानकारी ले सकते हैं, नाम राशि से जानकारी ले सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर होने वाला है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पे गोचर जब करने वाले हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो ये समझ लीजिए सप्तम भाव को समय मन के गोचर करेंगे। सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का पार्टनरशिप, सूर्य यहाँ पे गोचर करेंगे बुध के साथ 23 सितंबर से और 16 सितंबर से 23 सितंबर तक ऐसे ही गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सूर्य सीधा देखिए आपके कुटुंब के घर को और ऑलरेडी आपके ऊपर शनि की संतति चल रही है कुंभ राशि में। तो मैं आपको बोलूंगी इस समय पहली बात तो जॉब चेंज बिल्कुल मत कीजिए। यदि करना चाहते हैं तो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी रोक दीजिएगा। नया पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वो भी इस समय ना करें, समय अनुकूल नहीं है। यदि करेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी काफी होने वाली है। बेटर है आप इसको डिले कर दीजिए एक बार। वाणी से संबंधित दिक्कत आ सकती है। यदि आप इसमें किसी को सही बात भी बोलेंगे तो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ सकती है। तो बेटर है कि जितना बोलने की आवश्यकता है उतना बोलिएगा। अपने मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाते हुए वाणी का जरा ध्यान से प्रयोग कीजिएगा, तोड़ मोल के बोल। किसी को एकदम आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कि मैंने बताया समय अनुकूल नहीं है, उल्टा आप पर ही भारी पड़ जाएगा। और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में मतलब कुटुंब के अंदर कलह क्लेश दिखने की वजह से पति पत्नी में भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो पति पत्नी में सामान्य स्थिति बनी हुई है, वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परिवार में जब दिक्कत परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है पर्सनल रिलेशनशिप में भी दिक्कत आती है। तो जरा कुटुंब में भी कलह क्लेश का वातावरण बन सकता है। इसको अनुकूल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि आप कारण नहीं बनते अपने वाणी के द्वारा इस कलेश की। परिवार में थोड़ा दिखाई दे रहा है। वैचारिक मतभेद बोल सकते हैं या फिर आपस में एटीट्यूड प्रॉब्लम एक बीच में हो सकती है। जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वहां खास संतान पक्ष से भी बोलूंगी समय मिला जुला सा है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा संतान से आप। प्रेमी पक्ष की बात की जाए तो वहां पे भी आपके क्लैशेस दिख रहे हैं, दिक्कत दिख रही है। तो जरा अपने अंदर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, संभल के चीजों को हैंडल कीजिएगा। और इस समय फैमिली के अंदर लव मैरिज की यदि बात है तो प्रस्ताव लेके ना ही जाए। यदि लेके जाएंगे तो अगेन आपको परेशानी। इनकम को लेकर थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं। कर्जा बिल्कुल मत ले, इस समय ये अनुकूल नहीं होगा आपके लिए। इनकम की यदि दिक्कत परेशानी पहले से चल रही है और अभी और आने वाली समस्या मतलब दिख रही है आपको लग रहा है इनकम के सोर्सेज जो आपके हैं वह होते हुए भी दिक्कत हो रही है या फिर डिले हो रहे हैं कोई इनकम के सोर्सेज आपके, तो इसके लिए आप श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और मन को कंट्रोल में रखने के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए रुद्राक्षी माला से। इससे आपको बेहद लाभ की प्राप्त होगी, मन की शांति मिलेगी। सूर्य को आपको जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है और स्वास्थ्य का भी अपना बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। बीपी की दिक्कत है तो भी, माइग्रेन की दिक्कत है आपको तो बेहद ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि आपको माइग्रेन की दिक्कत और बढ़े। हेडेक हो सकता है आपको, इस समय फीवर भी आ सकता है। तो छोटी सी बातें हैं जो आपके हेल्थ इश्यूज में दिखाई दे रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। आपके अंदर ऐसा महसूस होगा तो थकान हो रही है आपको, मतलब आपका शरीर टूट सा रहा है, चाहे फीवर आपको आए ना आए। कॉन्फिडेंस की कमी भी दिख रही है, तो इसलिए आपको इस समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना ही बहुत शुभ फल साबित होगा। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। कम से कम 5 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है आपको। आंखों से संबंधित भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके यदि सेंसिटिव है तो प्लीज ध्यान रखिएगा। डॉक्टर को यदि दिखाना है तो दिखाइए, इसको डिले मत कीजिए। तो ये समय आपके लिए जरा के ऊपर समय है, खास नहीं बोलूंगी मैं। इस समय को शांति समझदारी से निकालने की बेहद आवश्यकता है। शुरू कर दीजिए, नित्य रूप से उठिए, समय से सोइए, समय से जागिए, पिता का सम्मान करें, झूठ बोलने से बचिए। नमस्कार।